औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की अक़साम। साल्ट्स 6 किस्म के होते हैं, 6 टाइप्स हैं इसकी साल्ट्स की मेरा बेटा। नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट्स। बेटा इनको हम स्टेप वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें ना तो H पॉजिटिव मौजूद होता है और ना ही OH नेगेटिव मौजूद होता है। ये एसिड के जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उन सब को जो है वो अगर हम अमोनियम आयन या फिर मेटल आयन के साथ रिप्लेस कर दें तो ये बनते हैं नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट्स। अ साल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन्स ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन या फिर अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट्स। बेटा ऐसे साल्ट जो एसिड के जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन हैं उन सबको निकाल के उनकी जगह पे अमोनियम या फिर जो है वो कोई भी मेटल आयन्स लगा दिया जाए तो उनको नॉर्मल साल्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मेरा बेटा नज़र आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मेक्स पोटाशियम क्लोराइड और वाटर। ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिलाया है तो बना है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड साल्ट में देखिए मेरा बेटा ना तो आपको H नज़र आ रहा है और ना ही OH, और ऐसे साल्ट जिसमें H और OH ना हो उनको हम नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट्स कहते हैं। दूसरा साल्ट है सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ऑक्साइड के साथ मिला के बनाया जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट में भी देखें ना H है और ना ही OH। इसी तरह तीसरा साल्ट जो बनाया हुआ है ये फास्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनाया सोडियम फास्फेट। इसमें भी मेरा बेटा ना H है ना ही OH है तो लिहाजा ये नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है। और आगे जो है HNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेक्स अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अमोनियम नाइट्रेट में देखें NH4NO3, NH4 पूरा एक रेडिकल है और NO3 तो इसमें भी जो है वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है, अमोनियम पूरा एक रेडिकल है। तो लिहाजा ऐसे साल्ट जिसमें मेरा बेटा H और OH ना हो वो न्यूट्रल साल्ट होते हैं और ये एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं उन सबको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है मेटल आयन के साथ। पहले में देखें क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन था तो एक पोटाशियम लगा दिया। दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन की जगह पे जिंक लगा दिया। फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन थे, तीनों की जगह पे सोडियम लगा दिया। और नाइट्रिक एसिड में एक H था उसकी जगह पे जो है वो NH4 लगा दिया। तो ये जो साल्ट बने ये नॉर्मल साल्ट होते हैं। ये मज़ीद ना एसिड से रिएक्शन करते हैं और ना ही ये बेस से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये जो आगे नेक्स्ट आ रहे हैं एसिडिक साल्ट, ये एसिड में जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं उनमें से कुछ आयन्स को जो है वो निकाल के उनकी जगह पे मेटल आयन या फिर अमोनियम आयन लगा दिया जाता है। कुछ हाइड्रोजन जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, पार्शली रिप्लेस किए जाते हैं। तो these salts are formed by partial replacement of a replaceable hydrogen ions of an acid by a positive metal ion। यानी दूसरे सादा अल्फाज में ऐसे साल्ट जो किसी एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को पार्शली तौर पे किसी मेटल आयन के साथ रिप्लेस करने से बनते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। देखें आपके सामने है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएं और ये बन गया KHSO4। H जिस चीज़ में हो वो तो एसिडिक होती है। तो ये जो साल्ट है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट ये एसिडिक साल्ट है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए। आगे देखें मेरा बेटा फास्फोरिक एसिड है, इसको बेस के साथ मिलाया सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बना। इसमें फास्फोरिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होने चाहिए थे लेकिन एक किया है, 2 अभी बाकी हैं, तो ये एसिडिक साल्ट है। ये एसिडिक साल्ट जो होते हैं जो मज़ीद बेस के साथ रिएक्ट करके फिर न्यूट्रल होते हैं। तो देखें यही एसिडिक साल्ट, ये जो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट था पहला साल्ट तैयार किया पहले रिएक्शन में, तीसरे रिएक्शन में भी उसी को यूज़ कर रहे हैं। KHSO4 मज़ीद बेस के साथ मिलेगा KOH के साथ तो ये बन जाएगा K2SO4। अब ये न्यूट्रल साल्ट है क्योंकि इसमें H ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट जो दूसरे रिएक्शन में हमने बनाया है, चौथे रिएक्शन में इसी को दोबारा यूज़ करके दोबारा मज़ीद बेस के साथ ऐड करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये न्यूट्रल बन गया Na3PO4। अब देखिए तीनों हाइड्रोजन जो फास्फोरिक एसिड के थे अब तीनों रिप्लेस हो चुके हैं, अब ये न्यूट्रल या फिर नॉर्मल साल्ट बन चुका है। तो ये जो ऊपर वाले 2 रिएक्शन है इसमें हमने एसिडिक साल्ट बनाए हैं और जो नीचे वाले 2 रिएक्शन है इनमें हमने एसिडिक साल्ट को मज़ीद रिएक्ट करवा के बेस के साथ न्यूट्रल किया है। इसके बाद आ जाता है मेरा बेटा बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे साल्ट होंगे जिनमें आपको OH नेगेटिव नज़र आएंगे। तो ये बेस में से जितने भी OH नेगेटिव होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं करना, थोड़े से रिप्लेस कर देना। पार्शली तौर पे अगर आप इनकम्प्लीट रिप्लेस करवाएंगे हाइड्रोक्साइड को बेस के तो ये बनेंगे बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट्स आर फाउंड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड।
पॉलीहाइड्रोक्सी बेस ऐसे बेस होते हैं जिसमें ज़्यादा सारे OH नेगेटिव आयन हो। तो जिन बेस के अंदर ज़्यादा सारे OH नेगेटिव आयन हैं उनको एसिड के साथ मिला के इनकम्प्लीटली जो है न्यूट्रलाइज करना है, यानी सारे OH नहीं निकालने, कुछ रहने देना है। बेसिक साल्ट में मेरा बेटा देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH होल थ्राइस, इसमें 3 OH हैं, इनको आप तीनों को नहीं निकालना आपने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया, ये बना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसमें 2 OH अभी नज़र आ रहे हैं। ऐसा साल्ट जिसमें OH नेगेटिव हो वो बेसिक साल्ट कहलाता है। बड़ी आसान सी निशानी है बेस के, अगर हम सारे हाइड्रोक्साइड हैं इनको जो है वो एसिड के साथ मिला के न्यूट्रलाइज ना करें तो ये बेसिक साल्ट कहलाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड भी कह सकते हैं, ये एक बेसिक साल्ट है। नीचे आ जाए दूसरे रिएक्शन में, लेड में 2 OH हैं, 2 एसिटिक एसिड के साथ मिलाया, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बना प्लस H2O। अब लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट साल्ट जो है इसमें OH नज़र आ रहा है आपको, तो जिसमें OH नज़र आ रहा है ये बेसिक साल्ट है। तीसरे रिएक्शन में देखें मेरा बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड मिक्स जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, अब OH है, ये बेसिक साल्ट है। अब इन तीनों साल्ट को ये जो अभी बनाए तीनों रिएक्शंस में, इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं मजीद अगर आप इनको एसिड से रिएक्ट करवाते जाएँ। देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो पहले रिएक्शन में बना था, चौथे रिएक्शन में देखें तो मजीद HCl के साथ मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी डाईक्लोराइड बन गया प्लस वाटर। अब इसको दोबारा जो चौथे रिएक्शन में ये बन रहा है साल्ट भी या अभी भी बेसिक है, इसको मजीद एसिड के साथ ऐड करवाएं तो ये देखें HCl के साथ ऐड करने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको गौर से देखें मेरा बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अब इसमें ना H है ना OH है, अब ये न्यूट्रल साल्ट बन गया। नीचे वाले में आ जाएं, ये जो रिएक्शन नंबर 2 था शुरू में, इसका जो प्रोडक्ट था बेसिक साल्ट था, इसको मजीद एसिटिक एसिड के साथ ऐड करवाएं तो ये बन गया लेड एसीटेट प्लस वाटर। अब लेड एसीटेट में कोई भी H ऐसा नहीं है जो आयोनाइजेबल हो, तो लिहाजा ये न्यूट्रल साल्ट बन गया। तीसरे रिएक्शन में जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, इसको मजीद एसिड के साथ ऐड करवा के देखते हैं क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर, तो लिहाजा जिंक नाइट्रेट में H और OH खत्म हो चुके हैं, ये बेसिक साल्ट क्रिएट होगा। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट जो है वो डबल साल्ट्स हैं। नाम से ज़ाहिर है 2 साल्ट्स होते हैं। अगर आप 2 डिफरेंट साल्ट्स को लेके उनके सैचुरेट सोल्यूशन बना के, इक्वल मोलैरिटी वाले सैचुरेट सोल्यूशन बना के उनको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद उनको गर्म करके पानी वेपोरेट कर दें तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा और नीचे जो सॉलिड बनेगा वो डबल साल्ट कहलाएगा। डबल साल्ट्स आर फाउंड बाय 2 नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ये जो ऐसे साल्ट जो दो डिफरेंट साल्ट्स के सॉल्यूशंस को इक्वल मोलैरिटी में मिलाने से जो साल्ट बनता है उसको कहेंगे डबल साल्ट। इसमें डबल साल्ट की खसूसियात होती हैं, हर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होता है अपनी अपनी खसूसियात को ज़ाहिर करता है। उसकी मिसाल जो देख लें मेरा बेटा, द एनाइन और कैटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। मोहर साल्ट है, ये देखिए FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो मोहर साल्ट है इसमें फेरस सल्फेट जो है एक लैदा साल्ट है, अमोनियम सल्फेट एक लैदा साल्ट है और प्लस वाटर, 2 साल्ट के मिलने से ये बना हुआ ये डबल साल्ट है। इसी तरह पोटाश एलम फटकड़ी है जो है पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, तो इसमें भी 2 साल्ट हैं, पोटाशियम सल्फेट एक अलहदा साल्ट है और एल्यूमिनियम सल्फेट एक अलहदा साल्ट है। अच्छा, इसी तरह फेरिक अलम है, इसमें देखिए पोटाशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट, ये दोनों साल्ट हैं, साथ में 24 पानी के मालिक्यूल। ये जो पानी के मालिक्यूल किसी क्रिस्टल का हिस्सा होते हैं इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद जो साल्ट आता है वो है मिक्स साल्ट। ऐसा साल्ट जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स हों उसको हम कहते हैं मिक्स साल्ट। साल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक या फिर एसिडिक रेडिकल्स आर कॉल्ड मिक्स साल्ट। मिसाल के तौर पे देखें ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें देखें CaOCl Cl, OCl भी नेगेटिव एनाइन रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल और Cl भी रेडिकल, इसमें 2 नेगेटिव रेडिकल आ गए, इसलिए ये ब्लीचिंग पाउडर जो है मिक्स साल्ट है। CaOCl Cl, OCl एक अलहदा रेडिकल है, Cl रेडिकल एक अलहदा है। तो साल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक या फिर एसिडिक रेडिकल्स आर कॉल्ड मिक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट कैसे होते हैं? ऐसे साल्ट जिसमें सादा सा कैटाइन और साथ में कम्प्लेक्स एनाइन हो, या फिर इसका उल्ट कर लें कम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल सा एनाइन हो। Salts which on dissociation provide simple cation and a complex anion या फिर वाइस वर्सा, यानी ऐसे कंपाउंड ऐसे साल्ट जो पानी में हल होने पे या हल होने पे या तहलील होने पे सादा सा कैटाइन और पेचीदा एनाइन दें या फिर इसका उल्ट है। तो कैसे मिसाल, फॉर एग्जांपल ओनली द सिंपल आयन जो होते हैं यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैटाइन और आयनाइन। जो सिंपल आयन होते हैं उन्हीं को आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल टेस्ट के जरिए। उसकी एग्जांपल देखें पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब देखें पोटाशियम K4 सादा है, पानी में आया, हल करेंगे, चारों के पॉजिटिव अलहदा हो जाएंगे और पोटाशियम आयन सिंपल कैटाइन है। लेकिन ये जो एनाइन आपके सामने नजर आ रहा है FeCN6
FeCN6 फेरोसाइनाइड। ये फेरोसाइनाइड एक कम्प्लेक्स आयनाइन है, क्योंकि ये जो साइनाइड है ये एक नेगेटिव आयन है और ये इसने आयरन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। जब पोटाशियम फेरोसाइनाइड को पानी में डालेंगे तो ये आयरन को लैदा नहीं होने देगा और ना ही साइनाइड लैदा होंगे, ये जुड़े ही रहेंगे, एक आयन की तरह बिहेव करेंगे। और जब हम इसको आयनाइज करेंगे कंपाउंड को तो ये बनेगा K पॉजिटिव और प्लस में फेरोसाइनाइड FeCN6 इंटू इस सारे के ऊपर जो है वो 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर आना ये नीचे लिखा हुआ है FeCN6 सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे साल्ट जो पानी में हल होने पे सादा सा कैटायन और कम्प्लेक्स आयनाइन दें या फिर कम्प्लेक्स कैटायन और सादा सा आयनाइन दें, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स साल्ट। ये जो है आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, इस कंपाउंड को पोटाशियम हेक्सासियानोफ्रेट को पानी में डालेंगे तो सिर्फ पोटाशियम लैदा होगा, आयरन और साइनाइड इकट्ठे ही मिलकर रहेंगे। 6 साइनाइड आयरन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो कम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। तो ये 6 के 6 टाइप्स इसकी कंप्लीट हो गई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।